Hi friends, welcome to Astro Intelligence video number 3. First of all, many greetings on Independence Day. 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस पर सभी देशवासियों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आज़ादी का दिवस है, खुशी का दिन है, साथ में छुट्टी का दिन भी है। मैं भी छुट्टी के मूड में हूँ, आप सब भी छुट्टी के मूड में होंगे और इस छुट्टी वाले मूड में मेरी कोशिश होगी कि आज इस 15 अगस्त वाले दिन को मैं आपके लिए एक नई आज़ादी के प्रतीक के रूप में लेकर आया। ये मेरी कोशिश है कि आज 15 अगस्त का दिन आपके लिए नई इन्फॉर्मेशंस, नई एजुकेशंस लेकर आए, आपका जीवन और अच्छे से सफल हो। इसी के बारे में आज हम एस्ट्रो इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको एक नए ग्रह जुपिटर की जो नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक, टीवी तक एक ही चीज़ का शोर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से आपको सुनाई दे रहा होगा। वो होगा जुपिटर ग्रह का ट्रांजिट कन्या राशि में। दोस्तों, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं सोचता हूं कि एज ए मेडिकल डॉक्टर जो मैंने 35 साल अपने मरीजों के साथ बिताए, उससे मेरे को एक चीज़ की समझ मिली कि अगर मैं सीधे सीधे किसी भी मरीज को बिना बीमारी के बारे में बताए सीधा मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता हूँ तो उसका रिजल्ट कुछ इनडिफरेंट होता है। मतलब क्या है कि वो मेडिसिन को उतनी अच्छे मन से स्वीकार नहीं कर पाता। और जिन मरीजों को मैंने बीमारी के बारे में सब कुछ बताया, जिनको बीमारी के बारे में हर चीज़ की समझ आ गई, तो उन्होंने मेडिसिन और प्रिकॉशंस को बहुत खुश दिल से एक्सेप्ट किया और वो जल्दी ठीक हुए और उनमें इतनी कैपेबिलिटी भी आ गई कि वो आगे से उन प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करके उन बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, यही बेसिस आज मेरी इस वीडियो का भी रहेगा कि ये गलती जो हमारे मेडिकल दोस्तों ने की थी वो ही हमारे एस्ट्रोलॉजर दोस्तों ने भी की। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में रेमेडीज़ के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताया, मगर जो बेसिक्स हैं उनको छोड़ दिया, एजुकेशन को छोड़ दिया, अवेयरनेस को छोड़ दिया। लोगों को पता ही नहीं लगता कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष तो दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और वो जो सिंपल चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, इस एजुकेशनल सीरीज़ को ही मैं आज की अपनी वीडियो का बेस बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ट्रांजिट को जानने से पहले आप ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं या जो ज्योतिष की एजुकेशन है उसको समझिए। जुपिटर ग्रह क्या है, जुपिटर ग्रह कैसे रिजल्ट देता है, अच्छे देता है, बुरे देता है, इनकी पोजीशन क्या है, ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस विषय पर थोड़ी सी रोशनी। तो सबसे पहले दोस्तों, जुपिटर ग्रह, जिनको हिंदी में बृहस्पति या गुरु भी बोला जाता है, ये देवताओं के गुरु हैं। इनका स्टेटस जो है देवताओं के गुरु का स्टेटस है। सबसे पहले देवता, जिनको हम डिफाइन करते हैं देने वाले, और देने वालों का गुरु तो वो तो महादानी या महा देने वाला हुआ। तो ये जुपिटर या बृहस्पति ग्रह ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट हैं। सबसे बड़े प्लैनेट होने की वजह से ये हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले प्लैनेट भी हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज़्यादा देने वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? वो है जुपिटर। तो जुपिटर को अगर हम एक सिंपल भाषा में जानने या डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जुपिटर को सिंपल डेफिनेशन जो है वो है
टू नो दाई सेल्फ, या टू एक्सप्लोर योर बाउंड्रीज विद इन एंड आउटर। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने बारे में जानना, अपनी अच्छाइयों के बारे में जानना, अपनी बुराइयों के बारे में जानना, अपनी कमजोरियों के बारे में जानना, और जो आप में पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में भी जानना। तो दोस्तों, ये ग्रह हमें सबसे ज्यादा इस चीज की विजडम देता है, एजुकेशन देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने बारे में जान सकें। और दोस्तों, जो इंसान अपने बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में जान ले, समझ ले, तो उसको जीवन की मुश्किलों से पार पाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो दोस्तों, एक तो ये कितना अच्छा और सबसे बढ़िया कैरेक्टर बृहस्पति देवता का हुआ। इसके अलावा जैसे इनका नाम गुरु है, ये टीचर है, ये डिवाइन टीचिंग भी देते हैं, सीक्रेट टीचिंग भी देते हैं, मगर इसके साथ साथ ये वेल्थ के कारक भी हैं, ये बच्चों के कारक भी हैं, ये एक बड़े भाई की तरह या एक पंडित, ज्ञानी, प्रीस्ट की तरह भी हमें बहुत कुछ समझा सकते हैं। जुपिटर ग्रह से हम स्कॉलर्स को भी समझते हैं, हम एडवाइजर्स को लेते हैं, हम कंसल्टेंट्स को लेते हैं, जजेस को लेते हैं, लॉयर्स को लेते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट को लेते हैं, एक्सपर्ट बैंकर्स को भी हम इसी जुपिटर के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये जुपिटर हमें देता है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का कारक है। तो ये जुपिटर हमें सामर्थ्य देता है, हमें वाइज बनाता है, हमें इंटेलिजेंस देता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जुपिटर को आप अपनी आईक्यू से समझिए। आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट किसका कितना आईक्यू का लेवल है, हम उससे ये समझ लेते हैं कि ये आदमी कितना इंटेलिजेंट है, कितना वाइज है। तो जुपिटर आईक्यू, मगर जुपिटर आईक्यू तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमें इससे आगे और क्यूज तक भी लेके जाता है। वो कौन सी क्यूज है? सबसे पहली एस क्यू, दैट इज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। ये ग्रह इतना पवित्र ग्रह है कि इंसान अपनी कमियों के ऊपर पार पाके परमात्मा के रास्ते पर भी अगर चलना चाहे तो ये ग्रह वहां तक ले जाने में भी सक्षम है। तो IQ से SQ तक ले जाने वाला एक ही प्लेनेट है, वो है बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या करने में सक्षम है। तो ट्रांजिट को जानने से पहले हम गुरु ग्रह के बारे में कुछ और चीजें भी जानेंगे। जैसे किसी की कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ पे पोजीशन है, किस ग्रह में स्थित है, वहीं से हमें आगे ट्रांजिट का या उसके गोचर का संबंध का पता लगेगा। तो सबसे पहले ट्रांजिट को जानने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कंजंक्शंस के बारे में। गुरु ग्रह अगर हमारी कुंडली के किसी भी भाव में किसी और ग्रह के साथ प्रेजेंट हैं तो वो हमारे जीवन में क्या क्या फल दे सकता है। अगर हमारे जुपिटर ग्रह किसी बुरे ग्रह के साथ किसी भी घर में प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जिसको ज्योतिष की भाषा में सबसे मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट, दैट इज सैटर्न, शनि। अगर शनि और बृहस्पति की युति हो तो वैसे तो ज्योतिषी शनि के नाम से सबको डराते हैं, मगर दोस्तों शनि अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया कि अकेला प्लैनेट है जो प्रेजेंट में या रियलिटी में विश्वास करता है। ये हमें हमारे कर्मों की जजमेंट, हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें देता है, ये हमें डिसिप्लिन देता है। तो अगर डिसिप्लिन वाला ग्रह और न्याय वाला ग्रह किसी एजुकेशन वाले प्लैनेट के साथ मिल जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? वो इंसान और अच्छे तरीके से अनुशासन में रहना सीख जाएगा, अपने जीवन को और अच्छे ढंग से समझना सीख जाएगा। और जो इंसान
डिसिप्लिन में रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए, अपने आप को जानते हुए अगर कोई इंसान कर्म करेगा तो उसका रिजल्ट दोस्तों बुरा कैसे हो सकता है, वो रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह हमें रिजल्ट देते हैं, न्याय देते हैं, जजमेंट देते हैं। जजमेंट जुपिटर ग्रह भी देता है और जजमेंट सैटर्न भी देता है। तो अगर हम जब भी इन दोनों ग्रहों की कंजंक्शन हमारे किसी भी घर में हो तो उसको इस माध्यम से देखें कि एक तो कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं, कैसे अपने आप को डिटरमिन कर सकते हैं और कैसे हम अपने कर्मों की डिस्पोजिशन कर सकते हैं। तो ये एक बुरी कंजंक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छी कंजंक्शन है। तो उसके बाद मैं दूसरे मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट राहु की बात करना चाहूँगा, जुपिटर विद राहु। दोस्तों हम राहु को जानते हैं कि राहु ठीक है कुछ बुरी चीज़ें देता है, जैसे हमें नशे में प्रेरित करता है, हमें गैम्बलिंग में प्रेरित करता है, हम स्पेकुलेशन में आ जाते हैं, मगर ये साथ ही साथ हमें रीजनिंग भी देता है। राहु सुपर इंटेलिजेंस भी देता है। राहु किसी भी प्लेनेट के साथ बैठकर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का बूस्टर भी बन जाता है, उनको बूस्ट करता है। जैसे जुपिटर भी जिस घर में बैठते हैं उस घर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेंड करते हैं, इसी तरह राहु भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस घर के उनको बूस्ट करता है। जुपिटर ने एक्सपेंड कर दिया, राहु ने बूस्ट कर दिया। अगर आप रीजनिंग की लाइन में चले जाएंगे, इंटेलिजेंस विजडम की लाइन में चले जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं जो दुनिया को एक नायाब रिसर्चेज से माला माल करके जा सकते हैं। तो दोस्तों तो ये बताइए ये कंजंक्शन बुरी हुई या अच्छी हुई? तो जुपिटर जो हैं, जो गुरु ग्रह हैं, वैसे भी ये राहु ग्रह की मेलेफिशेंस को कम कर देते हैं। यही है जो उनको काबू कर सकते हैं। तो जब भी इनकी कंजंक्शन बने तो आप इस चीज़ को समझिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लेना है तो आप मोक्ष तक जा सकते हैं, और अगर आपने मटेरियलिज्म का रास्ता लेना है तो आप जितनी मर्जी चाहें वेल्थ आप एक्वायर कर सकते हैं। जब भी इनकी कंजंक्शन हो, इनकी महादशा हो, तो आप देखो वंडरफुल रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करोगे। तो तीसरा, इसके बाद हम आते हैं जो जिनको हम मेलेफिक प्लैनेट्स में ही मतलब लेते हैं, मगर वो मेलेफिक नहीं है, वो क्रूड प्लैनेट है, वो है मार्स, मंगल। मंगल को अगर हम जानना चाहेंगे तो मंगल को मैं हमेशा डिफाइन करता हूं करेज और इच्छा शक्ति। अगर आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन पावर, आपकी एजुकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम की पावर के साथ इच्छा शक्ति और साहस साथ में जुड़ जाए तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। मेरे को भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, तो ये रिजल्ट बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट देने में ये दोनों ग्रह की कंजंक्शन सक्षम है। तो अब हम आगे बात करेंगे जुपिटर विद मरकरी। मरकरी को अगर हम सिंपल से डिफाइन करना चाहें तो मरकरी ये हमारे बुद्धि का कारक है। मरकरी ये हमारी वाणी का प्रेरक या कारक है, कम्युनिकेशन। ये हमें अकाउंट्स की समझ भी देता है। तो दोस्तों जब बुद्धि और विजडम ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, इंटेलिजेंस इसके साथ में मिल जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन पावर इसके साथ में मिल जाए, तो वी कैन एक्सपेक्ट एक्सेलेंट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सेलेंट स्पीकर्स, जो जब बोलेंगे तो सारी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर सुनेगी, और अकेली सुनेगी नहीं, उनके बोले हर शब्द पर, हर वाक्य पर अमल भी करेगी। तो दोस्तों ये कंजंक्शन इतनी इफेक्टिव कंजंक्शन है। और इसके साथ में मैं आपको छोटी सी बात और भी बता दूं कि मरकरी अगर कहीं अस्त अवस्था में पड़े हों तो मरकरी का एक कैरेक्टर है कि वो किसी भी ग्रह के साथ होते हैं तो वो उनके कैरेक्टर्स ले लेते हैं।
अगर मरकरी ने अपने कैरेक्टर्स ना दिए, जुपिटर के कैरेक्टर्स ले लिए, तो भी ये हमारे लिए फायदे का सौदा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मरकरी विद शुक्र, वीनस को अगर डिफाइन करना है तो सीधी सी बात है, प्लेयर्स, सुख, सीधा सा, वेल्थ, पैसा, समृद्धि। तो अगर सुख, समृद्धि, पैसा हमारी एजुकेशन के साथ, हमारी इंटेलिजेंस के साथ, हमारी विजडम के साथ अगर हम उस रास्ते पे कार्यरत हो जाएं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि ये दोनों ग्रह नेचुरल एंटागोनिस्ट हैं। कारण क्यों? जुपिटर देवताओं के गुरु हैं और वीनस ये डेमन्स के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। हालांकि ये एक नेचुरल एंटागोनिज्म है, मगर दोनों गुरु हैं। जब गुरु हैं तो दोनों देने वाले हुए। तो इससे हमें इस चीज को समझना है कि अब हमने लेना क्या है। अगर शुक्राचार्य कुछ बुरी चीजें भी हमें दे सकते हैं तो हमें देवताओं के गुरु बृहस्पति से ये समझ मिल जाती है कि हमने वो बुरी चीजें लेनी है या नहीं लेनी। तो इस कंजंक्शन में हमें ये सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि हम अच्छे बुरे का भेद कर सकें। तो अच्छी चीजें लेके हम बहुत ही ज्यादा उन्नति के पथ पर आगे जा सकते हैं। तो इस कंजंक्शन को मैं किसी भी अवस्था में बुरे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं मानता। ये अच्छे रिजल्ट देगी। हालांकि ये चीज़ है कि ये किस घर में पड़े हैं वो बात की बात है, मगर आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल चीज़ें ही समझाना चाहता हूँ। तो इसके बाद आ गए हमारे मन, मून को हम मन के साथ लेते हैं। मून इमोशंस है। मून 15 दिन उच्च के हैं, 15 दिन नीच के हैं, या 15 दिन शुक्ल अवस्था में और 15 दिन अमावस्या की अवस्था। 15 दिन अच्छे, 15 दिन बुरे। तो यहां से तो एक चीज बड़ी आराम से समझ आती है, 15 दिन पॉजिटिविटी, 15 दिन नेगेटिविटी, और ये दोनों चीजें हमारे इमोशंस के ऊपर आएंगी। तो वो जो 15 दिन की पॉजिटिविटी है वो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है जुपिटर ग्रह के साथ, मगर जो 15 दिन की नेगेटिविटी की फेज भी है, तो जुपिटर ग्रह तो इतने सक्षम है हमें ये समझाने में कि हमने नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है। तो बताइए ये कंजंक्शन बुरी कैसे होगी? ये तो कंजंक्शन अच्छी होगी। जब हमारा मन, हमारी IQ, हमारी विजडम, हमारी इंटेलिजेंस के साथ चल पड़ा तो हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस के रास्ते पे जा सकते हैं। तो आगे बात करें सबसे दूसरे बड़े ग्रह सूर्य के बारे में, पिता के बारे में। तो सूर्य हमें ईगो देता है, सूर्य गर्म प्लेनेट है, सूर्य हमें स्टेटस प्रदान करता है, सूर्य हमारा सेल्फ है, सूर्य हम हैं, सूर्य सब कुछ अच्छी चीजें देता है, देने वाला ग्रह है। हालांकि क्रूर है क्योंकि गर्म है, मगर उसकी गर्मी से, भीषण गर्मी से, उष्ण गर्मी से बुराइयां जल भी जाती हैं, तो बुराइयों का ये नाश भी करता है। तो बुराइयों का नाश करने वाला ग्रह अगर देवताओं के गुरु जुपिटर के साथ आ गया तो ये तो कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगी। हम अपनी IQ को और बढ़ा सकेंगे। जो थोड़ा बहुत भी हमें कहीं से मेलेफिशेंस या क्रूरता के लक्षण अगर मिलेंगे तो जुपिटर ग्रह हम में इतनी सामर्थ्य भर देगा अपनी दशा महादशा में कि हम उन बुराइयों पर भी पार पाकर अपने जीवन को और आगे ले जा सकेंगे। तो अब आखिरी ग्रह केतु। दोस्तों केतु के बारे में अगर जानना है तो हमें राहु केतु को एक लेके समझना पड़ेगा। ये एक थे, राक्षस हैं या राक्षस थे, मगर इन्होंने अमृत की एक बूंद का पान भी कर लिया। अमृत की एक बूंद का पान करते ही जब इनका 2 हिस्सों में विभाजन हुआ, सिर के हिस्से को हम राहु के नाम से जानते हैं, मगर राहु देवता के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने अमृतपान कर लिया, और नीचे वाला जो धड़ का हिस्सा है उसे हम केतु के रूप में जानते हैं। अब
इस चीज़ को आप मेडिकल सिस्टम से समझने की कोशिश कीजिए कि मुंह से अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो जाती कहाँ है, जाती हमारे पेट में है। तो केतु जो है हर चीज़ अपने में एब्जॉर्ब करने में या समाने में सक्षम है। जो चीज़ भी अच्छी बुरी, अगर किसी भी घर का कोई भी कैरेक्टर अच्छा या बुरा है तो केतु देवता ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट एक मिस्ट्री है, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि जो उससे जूसेस बने वो हमारे फायदे में आए या नुकसान में आए, मगर इतना ज़रूर बता सकते हैं कि केतु देवता हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, हमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स देते हैं। ठीक है, कुछ बुरी भी इनकी बातें हैं, जैसे कुछ लॉसेस भी ये हमें देते हैं, मगर ज़्यादा ये हमें अच्छाई या परमात्मा की तरफ ले जाने में ही सक्षम है। और जब इनकी कंजंक्शन जुपिटर के साथ होगी तो जुपिटर तो है ही स्पिरिचुअलिटी के ग्रह, है ही वेल्थ के ग्रह, है ही अच्छी चीज़ों के ग्रह। अगर अच्छी चीज़ों के ग्रह दूसरे अच्छे देवता के साथ मिलेंगे तो अच्छी भावनाएं ही जागृत होंगी। तो इस कंजंक्शन से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें ही प्राप्त होंगी। बुरी चीज़ों का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जुपिटर ग्रह हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर भी देते हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ भी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये जान लिया कि गुरु ग्रह कैसे हैं, गुरु ग्रह क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं, हमें कितनी समझ दे सकते हैं। तो हमारी आईक्यू वैसे भी जुपिटर ग्रह से बनती है, मगर जुपिटर ग्रह जहाँ बैठेंगे वो उस घर को, उस भाव को एक्सपेंड करेंगे, तो वो हमारी आईक्यू को एक्सपेंड करेंगे, हमारी आईक्यू को बढ़ा के एसक्यू तक ले जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, एसक्यू इज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। सो दोस्तों, ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट से हमने आईक्यू से लेके एसक्यू तक ये जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, इन रिजल्ट्स को अब आप देखिए। और जुपिटर ग्रह का जो सबसे एंड में मैंने आपसे बात करनी थी, वो ये अकेले ग्रह हैं जो हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देते हैं। बाकी ग्रह हमें दे ज़रूर देंगे, मगर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग कभी नहीं होगी। जैसे खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो वो जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है, और फिर हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, हमारे सामने कोई कितने अच्छे पकवान रख दें, हमारा खाने का मन नहीं, मन भर गया। तो जुपिटर ग्रह हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, आज का तो बहुत बढ़िया एक आशीर्वाद कि जैसे जुपिटर ग्रह अब ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जुपिटर ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहें, संतुष्ट रहें। और दोस्तों, अंत में टिप ऑफ द डे, कुछ सिंपल रेमेडीज। गुरु ग्रह को खुश करना है तो आप पीले रंग की मिठाई जो भी आपसे मिले, सुबह से लेके शाम तक, आप उनको वो पीली मिठाई खिलाएं और देखिए गुरु ग्रह आप पर प्रसन्न होकर आपको और वो मिठाई खाने वाले को कितनी प्रसन्नता देंगे, कितनी सेटिस्फेक्शन देंगे। आप करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।